नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जा अभी देख रहे होंगे कि स्टॉक मार्केट में आईपीओ की बहार आई हुई है और म्यूचुअल फंड में एनएफओ की बहार आई हुई है। हर महीने 5-6 एनएफओ आ रहे हैं और निवेशक परेशान है कि कौन से एनएफओ में पैसा डालें, कहाँ पैसा बनेगा। अभी अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो आईसीआईसी का एनएफओ चल रहा है, एसबीआई म्यूचुअल फंड का एनएफओ चल रहा है, एचडीएफसी का एनएफओ चल रहा है, क्वांट का एनएफओ चल रहा है, एलआईसी म्यूचुअल फंड का एनएफओ चल रहा है। अब इतने सारे एनएफओ के बीच में एक आम निवेशक परेशान है कि पैसा कहाँ बनेगा। और पिछले 1 साल का अगर हम देखें रिकॉर्ड, तो पैसा बना है एचडीएफसी डिफेंस फंड में और क्वांट के टेक फंड में। ये 2 फंड में पैसा बहुत अच्छा बना है। एचडीएफसी डिफेंस फंड में पिछले 6 महीने में लगभग 55% का रिटर्न मिला है और क्वांट के टेक फंड में पिछले 3 महीने में लगभग 25% का रिटर्न बन चुका है। इसके अलावा और जो सफल एनएफओ रहे हैं वो क्वांट के मैन्युफैक्चरिंग फंड रहे हैं और क्वांट के फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड रहे हैं, जहाँ भी निवेशक के पैसे अच्छे बने हैं। लेकिन आपको याद होगा कि एचडीएफसी डिफेंस फंड की वकालत मैंने की थी और मैंने काफ़ी प्रमोट किया था उस फंड को कि उसमें आप लमसम पैसा डालिए और एसआईपी के माध्यम से भी डालिए क्योंकि वो डिफेंस थीम जो है ये अगले 5 से 10 साल चलने वाला है। तो जो थीम लंबा चलने वाला होता है वहाँ पे हम लमसम भी डालते हैं और एसआईपी भी करते हैं, क्योंकि दोनों वे में पैसा बनता है। और एचडीएफसी डिफेंस फंड में आप लोगों में से जिनका भी पैसा लगा हुआ है वो काफ़ी खुश होंगे, काफ़ी हैप्पी होंगे, उनका अच्छा खासा रिटर्न बन रहा है। इवन जो लोग का एसआईपी चल रहा है उनके भी काफ़ी अच्छे रिटर्न होंगे। सिर्फ उसी तरह से क्वांट टेक फंड को भी हमने प्रमोट किया, क्योंकि क्वांट टेक फंड में दिखता था कि पैसा अच्छा बनेगा, लोगों का अच्छा बना भी है और अभी आगे भी बनने का है। बट क्वांट टेक फंड में आपको याद होगा कि हमने सिर्फ लमसम लगाने के लिए बोला था, एसआईपी के लिए नहीं बोला था, क्योंकि वो जो फंड है, वो जो थीम है, वो बहुत लंबा नहीं चलेगा। वो थीम अगला 6 से 1 साल तक, 1 साल तक मैक्सिमम चलेगा। तो हम लोग एसआईपी उस फंड में करते हैं जहाँ पे वो थीम कम से कम 5 साल, 7 साल, 10 साल चलने वाला होता है, तब एसआईपी करते हैं। क्योंकि एसआईपी का रिटर्न लगभग 3 साल के बाद ही बेहतर मज़ेदार रिटर्न दिखता है। उसके पहले वाला रिटर्न में उतना मज़ा नहीं आता है। तो अभी आप लोगों के लिए, अगर आप एचडीएफसी डिफेंस फंड और क्वांट टेक फंड अगर आप मिस कर चुके हैं तो आपके लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पछताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन फंड अभी आया है, क्वांट का पीएसयू फंड। आप देखे होंगे कि पीएसयू कंपनी की धूम मची हुई है स्टॉक मार्केट में। जितने पीएसयू हैं पिछले 1 साल में वो 3 गुना से 5 गुना तक रिटर्न दे चुके हैं, चाहे वो बैंकिंग के स्टॉक्स हो, चाहे वो डिफेंस के स्टॉक्स हो, चाहे वो रेलवे के स्टॉक्स हो, चाहे पावर के स्टॉक्स हो, चाहे इंफ्रा के हो, चाहे मिनरल्स के हो। जितने भी सरकारी कंपनियां हैं सरपट दौड़ रही हैं। और अगर आप इसका फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आपके लिए बगैर किसी रिसर्च का क्वांट पीएसयू फंड बहुत ही बेहतरीन फंड है, जहाँ पे एक अच्छे फंड मैनेजर, इसके फंड मैनेजर संदीप जैन है, संदीप टंडन है, जो कि बहुत ही बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड है इनका। और इस फंड में आप लमसम भी कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए और एसआईपी भी कीजिए। मेरा तो मानना है कि इसमें जितना ज़्यादा आप लमसम कर सके, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, इवन 1 लाख, अगर उतने जितना आप कर सकते हो उतना कीजिए। इवन मिनिमम इसमें इन्वेस्टमेंट 5000 का है। मेरा तो आग्रह होगा कि हर निवेशक को कम से कम मिनिमम से मिनिमम इसमें तो इन्वेस्टमेंट लमसम होना ही चाहिए, और लमसम के साथ साथ इसमें आप एसआईपी भी शुरू करें। हर इसमें एक एसआईपी तो होना ही चाहिए। अगर आप एसआईपी करते हैं तो आपकी एक एसआईपी क्वांट पीएसयू फंड में होना ही चाहिए, जो कि अगले 5 से 10 साल में आपको बहुत बड़ा वेल्थ बना के देगा। इसमें मिनिमम एसआईपी हम 1000 पर मंथ से शुरू कर सकते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। तो आप लोगों से हमारा आग्रह होगा कि एक बार देखें, समझें इसको। और अगर ये फंड 2 फरवरी से चल रहा है और 15 फरवरी को क्लोज हो जाएगा, तो एक बार अपने अपने क्षमता के हिसाब से इसमें इन्वेस्ट जरूर करें। ये फंड अच्छा आपको वेल्थ बना के देगा, अभी भी देगा और इन फ्यूचर भी जितने दिन रखेंगे अगले 5 से 10 साल ये अच्छा खासा वेल्थ बना के देगा आपको। ओके, थैंक